क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं? सैफी, अगर थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर। हाँ सही बात है, ताकि देर तक दुकान पे बैठा रहूं ना। वैसे ही बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा है मेरा यहाँ पर। देखो सैफी, मैं चाह रहा हूं कि तुम कुछ दिन के लिए दुकान से छुट्टी ले लो। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, शादी होते ही तुम अंकल के इलाज और अस्पताल के चक्करों में लगे रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? पहली दुकान पे इतना टाइम नहीं दिया, अगर मजीद छुट्टियां कर लूंगा तो अब्बू ने तो मेरी हालत टाइट कर देनी है। अरे अब्बू को मैं संभाल लूंगा, तुम कम से कम मारूफ को तो कुछ वक्त दो ना। ऐसा करो, तुम कहीं उसके साथ बाहर घूमने फिरने चले जाओ, कोई मूवी देखो, जरा सा वक्त गुजारो उसके साथ। उसके लिए पैसे चाहिए होते। अरे पैसे मैं दे दूंगा, बस तुम किसी को बताना मत। वैसे जिस दिन मैं 4 पैसे कमा लूंगा ना, उस दिन मैं घूमने भी चला जाऊंगा। लेकिन तब तक ऐसा करते हैं ना कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी को दुकान पर भी बैठा लेते हैं, आपका हाथ बटाने के लिए। और उस मुलाजिम की तनख्वाह का हम क्या करेंगे? अब्बू को कैसे समझाएंगे? अभी तो आपने कहा था कि आप अब्बू को संभालेंगे। देखें, अब अपनी बात से पीछे मत हटें। अम्मी, आपने ये भी नहीं पूरी सही से देखी, देखें तो। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हाँ बेटे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। पता है, मिलाद में सारी औरतें इतनी तारीफ कर रही थी मेरी आवाज की, और कह रही थी कि आपको तो टीवी में आना चाहिए। सुन रही है? कह रही थी कि आपको टीवी में आना चाहिए, प्रोफेशन बनाना चाहिए इसे अपना। फिर पता है, मैंने सबको बताया कि मैं स्कूल में ना कई मुकाबले जीती हूँ। कभी ये नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन भी बना सकती हूँ। मारूफ कैसे हो? तो ठीक है, उसे क्या होना। साथ ही ले आती हूँ उसे। अम्मी, वो नाश्ते के बाद कमरे से ही नहीं निकली, कैसे ले आती? क्यों? मुझे क्या पता क्यों, उसकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। तो जाके पूछना तो था ना बेटे, सब ठीक है ना? अम्मी सब ठीक है। क्या हो गया है आपको? ये कोई नई बात तो नहीं है। वो यहाँ भी यही करती थी और वहां भी यही कर रही है। हेरा, जी अम्मी। बेटे वो खुश तो है ना? अम्मी, ये बात आप उससे खुद क्यों नहीं पूछती? आपकी उससे बात नहीं होती है क्या? अपने दिल की बात कहाँ बताती है वो? पूछो तो कह देती है सब ठीक है। अम्मी, अब आप क्या मुस्तकिल इसी कमरे में शिफ्ट हो गए हैं? सोने के लिए आ जाती हूँ बस। अम्मी, मेरे जाने के बाद आप मुझे भी ऐसे याद किया करती थी। तुम्हारी कभी फिक्र ही नहीं हुई मुझे। इतनी समझदार थी तुम। इतनी समझदार थी तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप मुझे याद ही ना करें। हेरा, जी अम्मी। बेटे तुम इतने साल से हो वहां, इतनी अच्छी तरह तुम उनके मिजाज को समझती हो। मारूफ का ख्याल रखना बेटे, उसे भी समझाना। मुझे डर है वो वहां जाके भी वही ना करे जो यहाँ करती थी। छोटी है ना,
नहीं, मेरी जब शादी हुई थी ना, मारूक से भी कम उम्र की थी। तब की बात और थी, बहुत फर्क है तुम दोनों में। जी, फर्क तो है। ये आप सोशल मीडिया पे किस किस्म का कंटेंट देखते हैं? किस किस्म का? अगर देखा जाए मोस्टली एक ही तरह की बकवास चल रही होती है हर जगह। तो इतनी देर से आप बकवास देख रहे हैं आप? हाँ ना, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सारे लोग चुन चुन के घटिया तरीन वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, तो बंदा देखे तो देखे क्या। सही। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं तो वैसे देखना चाह रही थी कि आपका कंटेंट में क्या प्रेफरेंस है। मेरी प्रेफरेंस प्रेफरेंस तो मूवीज, सीरीज, बुक्स में होती है, जिसमें रियल आर्ट हो। वरना सोशल मीडिया तो इसलिए है ना कि जब कुछ करने को नहीं होता तो बंदा देख लेता है। जहाँ दिल चाहे वहाँ देख लिया, बाथरूम में बैठ के देख लिया, हमारी तरह खाते वक्त या फिर बिस्तर पे बैठ के। अब इसके लिए कौन सा खास एहतमाम करना पड़ता है? इजी सीन है ना। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का एक फायदा जरूर है। हो गया? भाई देखो, बचपन से लेके आज तक मैंने घर में बहुत सारी बातें सुनी है। मेरा कंपैरिजन किया जाता है फैजान भाई के साथ, दूसरे लोगों के साथ, कि मुझे जिताया जाता है कि तुम्हें इस तरह का होना चाहिए। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे लोगों को देखने के बाद मैंने शुक्र अदा किया कि मैं ऐसा नहीं हूं। बस मतलब यही राय है आपकी सोशल मीडिया कंटेंट के बारे में? हाँ, काइंड ऑफ। और आपने कभी कोई अच्छा कंटेंट या इंटरेस्टिंग इंसान नहीं देखा वहाँ पे? सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए ऊट पटांग हरकतें करनी पड़ती हैं, चीखना, चिल्लाना, नाचना, गाना या फिर ड्रामे करना। नहीं, जरूरी भी नहीं है। अच्छा कंटेंट भी वायरल हो सकता है। मैं काफी सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जानती हूँ जो अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं और उनको व्यूज भी मिल जाती हैं। अच्छा, चलो ठीक है, जब तुम्हारे पास कोई ऐसी वीडियो आए जो अच्छी भी हो और वायरल भी हो तो मुझे जरूर दिखाना। ठीक है। ये छेड़खानी मत करो। खराब हो गया तुम तो पैसे नहीं दोगे, मुझे भरने होंगे ना। रखो इधर। यहाँ भी दया, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और टीचर ने मुझे प्राइज भी दिया है। अरे वाह। और तुम्हारे भी तो इम्तिहान हो रहे थे, रिजल्ट तो आ ही गया होगा। जी। रिजल्ट? साइंस और मैथ्स के टीचर ने जानबूझ के मेरे नंबर काट लिए, वरना मैं भी फर्स्ट आ जाता। हाँ तो आए क्या हो ये तो बताओ बेटा। 11th आया हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। शाबाश बेटा। बाप सारा सारा दिन इसलिए मेहनत करता है कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त कर सके, इसलिए नहीं कि तुम 11th और 12th आओ बेटा। कुछ नहीं करना है तो इन जैसे बन जाओ। जाओ घूमो फिरो, करो हमारा कर दी। क्या बच्चों के पीछे पड़ जाते हो? हीरा, हीरा। जी दादी। बेटा नाश्ता बन गया? जी, पराठे भी तैयार हैं, ऑमलेट भी तैयार है, बस वो भुजिया दम पे रखी हुई है। अकेले ही काम पे लगी हुई बेटा? अभी जी दादी, वो आपसे ये भी पूछना था कि दोपहर के खाने में क्या बनेगा? अरे भाई, आज तो छुट्टी है ना, कहीं बाहर चलते हैं। हाँ भाई, पिकनिक तो बनती है। मारू को कहीं बाहर लेके चले ना, है?
अरे फोन का पीछा छोड़ो, किसका फोन आ रहा है ये बार बार? दादी वो तिलिस्मी की कॉल है। खबरदार जो फोन उठाया तुमने। भाई ये मारूख ने खीर भी तो नहीं बनाई। खीर? हाँ बेटा, रस्म होती है ना, जब नई बहू ससुराल में आती है तो सबसे पहले खीर बनाती है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी कुक नहीं हूँ। अरे लेकिन खीर तो तुम्हें फिर भी बनानी पड़ेगी ना। खीर बनाना लाजमी है। मैंने तो कभी घर पे भी कुकिंग नहीं की है। मैं हेल्प करा दूंगी ना तुम्हारी। ये बात नहीं है, मैं घर पे भी बाकी सारे काम करती थी। बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना और भी जो भी काम है मैं कर लूंगी। मकसद तो बहू को काम पे लगाने का है ना, तो खीर ही क्यों? क्या कर रही हो तुम? मुझे सहेली को फोन करना था ना, तो आप बताएं, कोई काम था? जब काम होगा कोई तभी मिलोगी। उस दिन भी तुम उठकर चली गई थी। मैं सैफी को देखने गई थी, लेकिन वो तो उसी वक्त निकल गए। बाप बेटे की बात है, आज लड़ेंगे कल फिर एक हो जाएंगे। तुम दोनों के बीच कभी मत आना, ना किसी की तरफदारी करना। मैंने तो किसी की तरफदारी नहीं की। एहतशाम का दिल दुखा था, तुम उठकर जो चली गई थी। सैफी का तो रोज का मामूल है, लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए था बेटा। मैंने आपको बताया ना, मैं तो बस सैफी के पीछे गई थी। उस सारे झगड़े के बाद मैं वहां पर आराम से बैठकर करती भी क्या। ये बात भी ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। बल्कि सैफी को समझाओ तुम। मैं समझाऊं? क्या समझाऊं? उसको समझाओ कि घर को वक्त दे, दिन रात घर से बाहर रहता है। तुम दोनों कभी घर में भी इकट्ठा नजर नहीं आए, कभी साथ घूमने निकलो। अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, एक दूसरे को वक्त दो। कब तक आएगा सैफी? पता नहीं, बता के नहीं गए। और गया कहाँ है? बताया नहीं उन्होंने। शाबाश, तो तुमने उससे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है, कुछ खाया पिया या नहीं? छत पर सहेली से बात कर रही हो, एक फोन सैफी को भी कर लेती। तुम्हें पूछना तो चाहिए था ना उसका हाल। तुम्हें परवाह नहीं है उसकी। पता नहीं भूखा प्यासा मेरा बच्चा कहाँ फिर रहा होगा। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। बेटा मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, अब तुम मियाँ बीवी हो, एक दूसरे का ख्याल रखना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। चलो ख्याल रखा करो बेटा। फोन कर लेना उससे।